अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नौजवान लड़के की और एक ऐसी लड़की जिसको वो लड़का पसंद आ गया और वो उससे मोहब्बत करने लगा। फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखकर सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजर इल्तिफात फरमाए। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा था। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई नौजवान ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। तो ऐसे में वो अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी कि जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बातें माने बगैर नहीं रह सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी कि बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा कि अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती ना। तो नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके बहवो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो बेचारा अपनी फितरती सदा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चला गया था। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपने किसी मजबूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। तो नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीवी, आपने कौन सा मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर काम गया और कहने लगा कि अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान से बाहर था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की है और मेरी इज्जत पर हमला किया है। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और न मानता तो लोगों की नजरों में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर इस किस्म का इल्जाम उस पर लग जाए, ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतावजे हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उसने जमाने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते हुए चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया। मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। तो ऐसे में वो नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर में अपने आप को और अपने कपड़े को अच्छी तरह पाक साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो आपसे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है आपको। वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई है। उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर से पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है। लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। उस नौजवान की बारी आई तो वो फिर सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो उसमें से खुशबू आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करें। मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा
कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी सूंघी ही नहीं। और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती है। कहते हैं कि उस नौजवान की उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी और आप भी अपने आप को गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कौन सी चीज और कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए और सदके में अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए, इसका इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी और सदके की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह।